रची अपराध की झूठी कहानी। ग्वालियर जिला के डबरा में पिता पुत्र ने पत्नी को डराने के लिए झूठे अपहरण की झूठी कहानी रची। जहां मजदूर ने बेटे के साथ मिलकर अपहरण की फर्जी कहानी को अंजाम दिया। दरअसल पत्नी शहर में रहने की जिद कर रही थी और उसे गांव वापस ले जाने के लिए पति ने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। पुलिस को पता है कि उटीला जाते समय 4-5 बदमाश उसके बेटे को कार में डालकर अगवा कर ले गए। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई, लेकिन पुलिस को पिता पुत्र के बयान में संदेह नजर आया। पुलिस ने दोनों पिता पुत्र से कड़ाई से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। दरअसल डबरा के सिटी थाना क्षेत्र चांदपुर निवासी मजदूर राम खिलोनी अपनी पत्नी संगीता और बेटे राजेंद्र के साथ मुरार की नदी पार टाल पर रहकर मजदूरी करता है। यहाँ संगीता की अपनी बड़ी बहन ममता भी रहती है। संगीता और ममता दोनों एक साथ शादियों में काम पर जाती थी, लेकिन राम खिलोनी को अपनी पत्नी का इस तरह बाहर जाना पसंद नहीं था। इसीलिए उसने संगीता से कई बार गांव वापस चलने के लिए कहा, लेकिन संगीता ने गांव जाने से अपने पति को साफ मना कर दिया। पत्नी को मनाने में नाकाम राम खिलोनी ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक अपहरण की झूठी साजिश रची। प्लान था कि बेटे के अपहरण की खबर सुनकर संगीता घबरा जाएंगी और शहर में रहने की जिद छोड़कर गांव लौटने राजी हो जाएंगी। कल दोपहर राम खिलोनी ने हल्ला मचा दिया। वह बेटे राजेंद्र के साथ मजदूरी के लिए उटीला जा रहा था, तभी रास्ते में कार से आए 4-5 बदमाशों ने राजेंद्र का अपहरण कर लिया। दिन दहाड़े किडनैपिंग की सूचना मिलते ही उटीला थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने पिता पुत्र के बयान दर्ज किए और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़नी शुरू की। इसी बीच कुछ घंटे बाद राजेंद्र ने पिता को फोन कर बताया कि अपहरणकर्ता उसे मोहनपुर पुल के पास छोड़ गए हैं। पुलिस को शुरू से ही उनके बयानों में झोल नजर आ रहा था, लेकिन मामला संगीन था। इसलिए पुलिस ने गंभीरता और तत्परता से अपहरण की खोजबीन शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला कि पिता पुत्र दोनों पुलिस गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और एक दोस्त को थमा दिए थे, लेकिन पुलिस पूछताछ और तथ्यों के आधार पर उनका झूठ पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ में राम खिलोनी ने अपहरण की झूठी कहानी को कबूल किया कि उसने ही बेटे के साथ मिलकर अपहरण का नाटक रचा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना उटीला अंतर्गत ये पिता पुत्र द्वारा इस तरह की कहानी रची गई है। इसमें मुख्य उद्देश्य उनका ये था कि जो उनकी पत्नी है वो जो है घर नहीं जाना चाह रही थी, जिसको लेकर के पिता पुत्र काफ़ी परेशान थे और उसी को लेकर के उन्होंने सोचा कि जब हम ऐसी कहानी सुनाएंगे और अगर किडनैपिंग करने वाले लोगों का डर जो है अपनी पत्नी को दिखाऊंगा तो वो जो है मेरे साथ गांव चली जाएगी। इसमें पिता द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि मेरे लड़के को जो है एक काली गाड़ी में 4 लोग जो है किडनैप करके ले गए हैं। इसमें थाना प्रभारी उटीला नरेंद्र सिसोदिया और उनकी टीम जब मौके पर पहुंची, वहां आसपास पूछा गया तो किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने जो है घटना होने से इनकार किया। इसीलिए हमारी शक्की सुई जो है बाहर उसके पिता की तरफ गई और जब हमने उसकी बताई निशानदेही पर सीसीटीवी कैमरे देखना शुरू किए तो उसके 2-3 घंटे बाद ही जो है उसके पुत्र का फ़ोन आ गया कि मुझे जो है वो जो किडनैपर्स हैं वो गोले मंदिर छोड़ के चले गए। तो गोले मंदिर हमने उसको दस्तयाब किया और जब थाने पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे काली गाड़ी में जो है 4 लोग काले कपड़े पहने हुए थे, नकाब लगाए हुए थे, ये लोग पकड़ के लेकर के चले गए और मेरे पिताजी पर फायर किया। लेकिन जब पिताजी से पूछा था कि उन्होंने बताया कि मेरे लड़के को जो किडनैप करके ले गए और मैं बाइक लेकर के दूसरी तरफ भाग गया। तो इन दोनों पर जो घटनाओं पर उनकी जो कहानी सुन करके कहीं ना कहीं कहानी संदिग्ध लग रही थी। इसीलिए हम लोगों ने उनके मोबाइल CDR लोकेशन भी निकाली तो पता चला कि उनके मोबाइल सुबह से ही स्विच ऑफ थे। इसीलिए हमारा शक और पुख्ता हो गया। जब थोड़ी और कड़ाई से पूछताछ की गई और कैमरे हमने फिर से देखना शुरू किया तो उनके पिताजी ने स्वीकार किया कि हम, चूँकि मेरी पत्नी काफ़ी समय से जो है मैं उसको गांव ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन वो यहाँ नहीं जाना चाह रही है। शहर की आवा हवा में उसका मन रम गया है, वो गाँव नहीं जाना चाहती है। इसीलिए पिता पुत्र का प्रयास था कि कहीं ना कहीं उसको डर और दहशत का माहौल बना करके उसको घर ले जाए। अभी थाना उटीला द्वारा पिता पुत्र के विरुद्ध इसमें वैधानिक कार्रवाई की। उसकी पत्नी कहाँ रहती थी? उसकी पत्नी यहीं उन लोगों के साथ में ही नदी पार टाल पर ही रहती थी।